नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब रोचक कहानियाँ चैनल में। आज डिनर में कढ़ी बना लूँ? मम्मी जी से पूछा तो हाँ ठीक है, पर बनाऊंगी मैं। ये कहते हुए मम्मी जी का चेहरा मुझे कुछ उतरा सा लगा। पकौड़े भी बना लिए, कढ़ी भी चूल्हे पर चढ़ा दी, पर दिख रहा था वो ये सब बेमन सा कर रही थी। कुछ तो बात ज़रूर थी, पर क्या? 20 दिन पहले ही इस घर में ब्याह कर आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या? सास समंदर पार बैठी अपनी ननद को फ़ोन लगा दिया। मेरी शादी से बस 2 हफ्ते पहले ही उसकी डोली उठी थी। हम दोनों एकदम सहेली जैसे ही हैं। उसने फ़ोन पर सब समझा दिया और मैं समझ भी गई, पर वो जो कहने के लिए बोल रही थी उसे करने में मैं हिचक तो रही थी, डर भी खूब लग रहा था। मेरी ननद मुझे मेरे ही ससुराल में चोरी करने के लिए बोल रही थी। हे भगवान! चोरी, वो भी पकौड़ों की? मेरा दिल ही जानता है मैंने किस तरह से डरते डरते रसोई में मम्मी जी की गैर मौजूदगी में 8-10 पकौड़े पर हाथ साफ किया। अपने आंचल में पकौड़ों की कटोरी छुपाए मैं ड्राइंग रूम में जा पहुंची, जहां मम्मी पापा जी की गरमा गरम बहस चल रही थी। बेचारे पापा जी पकौड़े खाने के लिए रिरिया रहे थे। एक, बस एक। 3 दिन से मॉर्निंग वॉक गोल कर रहे हो, एक भी नहीं मिलेगा। और अब तो यहाँ तुम्हारी लाडली बेटी भी नहीं है जो तुम्हें चुरा चुरा कर चोरी छिपे पकौड़े खिलाए। बोलते बोलते मम्मी जी की आंखें नम हो गई। अरे तो क्या हुआ? तुम्हारी लाडली बहू तो है ना? वही पापा जी के पास ही बैठी हुई थी। मेरी तरफ देखते हुए वो बोले, ये तुम्हारी आवाज़? क्या खा रहे हो? दिखाओ ज़रा। हे भगवान! पकौड़े? तुम तो यहाँ हो, फिर ये कौन लाया? हैरान परेशान मम्मी जी तो पापा जी की क्लास लेने में जुट गई। वो गलती मेरी है मम्मी जी, ये पकौड़े मैं ही लाई थी। मुझे आप कुछ अपसेट सी लग रही थी, तो मैंने मीता को फ़ोन किया। उसने बोला, मम्मी जी ने मेरी बात बीच में ही काट दी। अच्छा अच्छा, सब समझ गई। उस चोर ने तुझे भी चोरी करना सिखा दिया। चोर चोर मौसेरे भाई तो सुना था, पर मेरे घर में तो चोर चोर ननद भौजाई निकले। हंसते हुए मम्मी जी अपनी चोर बहू की बलैया लेने लगी। सच्ची, पहली बार चोरी करने की जितनी खुशी मुझे हो रही थी, उससे भी कहीं ज़्यादा मम्मी जी को चोरी होने की। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में।